दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। आपके पास वह सभी कुछ है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और एक अच्छी बात यह भी है कि आप वह सभी पर्सनालिटी ट्रेट्स या क्वालिटीज सीख सकते हैं जो आपको एक सफल व्यक्ति बना सकती है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसी क्वालिटीज जो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में डेवलप कर लें तो आप ना सिर्फ एक बेहतर जीवन जी सकते हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहली क्वालिटी की। पहली क्वालिटी है कॉमन सेंस। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हर एक एवरेज व्यक्ति में कॉमन सेंस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह इसका कभी यूज ही नहीं करते। कॉमन सेंस एक ऐसी सीखने की क्षमता है जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और फिर उसको सही कंडीशन पे और सही समय पे यूज करते हैं। यह क्वालिटी सभी क्वालिटी का केंद्र है या सेंटर है, क्योंकि यह जीवन भर आप में डेवलप होती रहती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आप में कॉमन सेंस डेवलप होता जाता है और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सेंस किताबी ज्ञान से हटकर डेवलप होता है। इसका किताबी ज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कॉमन सेंस से अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाए। दूसरी क्वालिटी है जो भी आप कार्य करो उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। यह सक्सेस पाने की बहुत ही आसान क्वालिटी है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, फिर भले ही वह छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, आपको उसमें परफेक्ट होना है। एक बार आप उसमें एक्सपर्ट हो गए तो समझ लो आप फेमस हो गए। और एक्सपर्ट होने के लिए आपको एक ही कार्य को बार बार करना पड़ेगा और उसमें आने वाली कमियों को इम्प्रूव ही करना पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा ही है कि पहले चाय बेचना एक बहुत छोटा बिजनेस माना जाता था, लेकिन MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार जैसे स्टार्टअप्स ने पूरी थिंकिंग ही चेंज कर दी। यह सब उनकी एक्सपर्ट स्किल्स के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। क्या आप भी अपने फेलियर को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं? जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तो एक्सक्यूज देने लग जाते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको अपनी यही क्वालिटी चेंज करना पड़ेगी। याद रखना, अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो जो भी आप करते हैं उसकी सफलता और असफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी, जिसको हम सेल्फ रिलायंस भी बोलते हैं। अगर आप फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे तो फेल होने के कारण तक नहीं पहुंच पाएंगे और जब तक आप उस कारण को दूर नहीं करेंगे जीवन में हमेशा फेल होते रहेंगे। और यही थी हमारी क्वालिटी नंबर 3। अब बात करते हैं चौथे नंबर की क्वालिटी की, डेवलप इंटेलिजेंस। आपकी पर्सनालिटी में एक क्वालिटी ऐसी भी है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और वह है आपका इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस आएगा कहाँ से? वह आएगा आपके नॉलेज से। जैसे जैसे आप न्यू नॉलेज एक्वायर करेंगे इंटेलिजेंस भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ नॉलेज का मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से या आपके IQ लेवल से बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज का मतलब है कुछ ना कुछ नया सीखना, पढ़ना और उसको अप्लाई करना। तो अगर अभी आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए लर्निंग, ना कि अर्निंग। अर्निंग तो हो ही जाएगी अगर आपकी लर्निंग सही तरीके से हुई है। दोस्तों हम कोई कार्य क्यों करते हैं? ताकि उसका कुछ रिजल्ट निकल सके। अगर कोई काम ऐसा किया जाए जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले या वह अधूरा ही रह जाए तो ऐसा कार्य करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो 5वीं क्वालिटी जो आपको डेवलप करना है वह है यू शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी ये आदत बन चुकी है कि वह कभी भी कोई काम करें उसको एंड रिजल्ट तक पहुंचा ही देते हैं। भले ही लाख मुश्किलें आए, समय साथ ना दे, पर बिना घबराए वह एंड रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। तो आपकी अप्रोच भी डर के भागने वाली नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंड रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड रिजल्ट फेलियर भी हो सकता है, परंतु कार्य बीच में नहीं छोड़ने वाला एटीट्यूड आपको बहुत आगे ले जाएगा। एक बात मेरी याद रखना दोस्तों, जीतने के लिए दुनिया को नहीं अपने आप को समझना पड़ता है और जो अपनी जिंदगी को समझ जाता है वही जिंदगी में जीतता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।